चीज बाप ने कहाँ बोले कि चंडाल आत्माएं पवित्रता की मदद करते हैं। चंडी सब पवित्रता की मदद आया करते हैं। था, हाँ, विश्व को पवित्रता की मदद करते हैं। चंडी का है चंडाल नहीं चंडी। चंडी रूप में पॉइंट अगर मुरली हो तो अंडरलाइन दिखाना मेरे को का। ठीक है, शुरू कर दी बात अच्छे से। ये ले लो। जी कहाँ तक लिखा? सर्व प्राप्तियों की स्मृति मर्ज कर ऐसी स्थिति का अभी निकाल के दिखाना पड़ेगा दोबारा। सर्व प्राप्तियों की स्मृति मर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। जो बाबा ने मुरली 4-4, 5-5 बार पढ़ने के लिए कह रखा है, ऐसे ही नहीं कह रखा, तभी कुछ सार निकल के आता है। तभी कुछ सार निकल के आता है बाप के महावाक्यों का अपने हाथ में। तुमको मालूम है चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है ना। कुछ ना कुछ मदद, मतलब स्थूल सेवा भी कर रही है तो मदद ही हो रही है ना। हाँ, भावनाएं नहीं, और श्रीमत पर नहीं। हाँ, श्रीमत पर नहीं चलती लेकिन तो सेवा का सब्जेक्ट वो चट्टी के लाएंगे। मतलब अब हम बाबा उच्चत बन गए, लेकिन कदम कदम पर श्रीमत पर नहीं चल रहे तो चंडी है समझो। जैसे एक बार हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का देख रहे थे कि एक तो इंजीनियर होता है, बाकी मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं, कोई सफाई करने वाले भी होते हैं वहाँ पे। ऐसे जी कहाँ तक हुआ? सबका सहयोग तो चाहिए ना। मुक्त बनो। और रिवाई डेट बोल दो। रिवाइज डेट है 30/3/98। सर्व प्राप्तियों की स्मृति मर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति मर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। जब तक बाप से सर्व प्राप्तियों की स्मृति मर्ज नहीं रहेगी, तब तक बाप के प्रति जो समर्पण भाव है वो हो नहीं सकेगा। तब तक अहम भाव समाप्त हो नहीं सकेगा। बाप से होने वाली प्राप्तियों की स्मृति मर्ज रहे तो ही अहम भाव समाप्त हो, तो ही बाप के प्रति समर्पण हो, तो ही ये पॉइंट बाप का स्मृति में मर्ज रहे कि कर्म करावनर बाप है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। निमित्त पने की स्मृति बाप से सर्व प्राप्तियों की स्मृति मर्ज रखने के आधार पर योग्य होगी, नहीं तो फिर बेभान आ जाता। जब बाप से प्राप्त सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रहेगी तो निमित्त भाव सहजी ओके हो जाएगा। जी कहाँ थे? आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती हैं, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप तुम्हें अगर 9:30 बजे सोए थे? 9 बजे 9:30 पौने 10
और आपको समय कितने बजे? ये 9 आप 9 आप और जल्दी सो जाते हो? नहीं से पहले सो जाते उठती बात है। सोना पहले उठना बाद में। नहीं उठ तो आज मुझे 1:30-2 बजे आँख खुली, मेरे पास घड़ी नहीं है तो मैं उठ के बैठ गई। जब मैंने देखा भाई फिर 1-2 घंटा 1 घंटा ऐसे ही बैठे रहे, फिर उठ गई दोबारा। मैंने देखा नींद पूरी होगी तो। बुद्धि ऊपर लटका के रखो तो मालूम पड़े कि यहाँ फिर कनेक्शन राइट है। बुद्धि एक पॉइंट के साथ एकदम एक टिक बाप के साथ कनेक्शन ओके रहे, हिले नहीं बुद्धि बिल्कुल भी। एक पॉइंट पे स्मृति बुद्धि ऐसे लटकी हुए जैसे कि आप जड़ हो गए। अब इस पॉइंट पे आप लोगों को कितने को ओके रहता है कितना नहीं रहता ओके, ये कहाँ थे? भगवान का पता है न रचना का पता है। सोमान भी मैं कह रहा था कि अभी जैसे सब निकाल ही रहे हैं तो भाई बहनों के सोमान भी मुरली में जो निकाल रहे हैं एक सोमान उसी में से ओके कर लिया करें। लेकिन 1 महीना एक जने के सोमान चलेंगे जिनकी रेगुलर क्लास होगी और उसी में से जो 11 सोमान होंगे उसी में से एक सोमान रोज का ओके कर लेंगे। एक बार 1 महीना एक का चलेगा, फिर दूसरे महीने दूसरे का चलेगा, लेकिन सोमवार पहले दिन आ जाने चाहिए ताकि सुबह फिर फाइनल हो सके। अगले दिन की मुरली के सोमवार पहले दिन, समझ रहे हो मेरी पॉइंट? 11 में से एक सोमवार फाइनल होगा तो जो भेजेगा वही फाइनल करके भेज देगी सोमवार। नहीं करना पड़ेगा फाइनल। अभी इतनी क्वालिटी देख लेंगे, पहले तो सोमवार उस लेवल के ओके होने चाहिए। पॉइंट समझ गया सब? जी, जैसे मैं पहले ही काम कर लेती हूँ जी। वैसे सोमवार भी कंचन क्या समझे? निकाल लेती एक दिन पहले भेजना है। सभी ने नहीं, जिस आत्मा के समान का चल रहा होगा पाठ। तो आप कार्यक्रम में जिस महीने जी इस हाँ, महीने भेज दो, हैं भेज दो आपके पास 11 के 11 समान आप मेरे को भेज देना रात 7-8 बजे तक, मतलब ताकि उसमें से देख के एक फाइनल कर सके। इस अगली 1 तारीख तक रहेगा आपका, ये आने वाली अब 1 तारीख नहीं, अभी क्या तारीख है? 25 हाँ 1 अप्रैल तक। नहीं मतलब भाई जो लाइव चलता है जो डायरेक्ट आता है बाबा की तरफ से वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। क्या कह रहे हैं? जो डायरेक्ट आप मतलब बाबा से करते हो सुबह ये नहीं वो ज़्यादा कल का मैंने सम्मान पढ़े हैं, कल का क्या था? सम्मान पढ़े हैं मैंने। वैसे तो ये है कि हर एक का कोई सुनता है या नहीं सुनता, करता है या नहीं करता, अपने मन से ही करते हैं ना। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। नहीं सम्मान मैंने देखा अब जो निकाल रहे हैं सभी बहने, अब सबका इंटरेस्ट है और अच्छे अच्छे सम्मान निकाल रहे हैं। या पढ़ते एक दूसरे के सम्मान नहीं पढ़ते? एक दूसरे आपके पास चलते हैं ना सारे लोग। बस एक दिन बॉडी नहीं, में ग्रुप कह रहे हैं ग्रुप में हैं। जाते हैं तो एक दूसरे के समान स्टडी करते हैं। नहीं नहीं समझ आता चार है। तो नहीं रही, एक तो बात को कहना चाह रही है। नहीं स्वर्ग वाले ग्रुप में तो सभी करते हैं। किसमें? अच्छा माध्यमिक वाले ग्रुप में आप होंगे नहीं? हाँ हाँ एक दिन बस बॉडी यूनिवर्सिटी में मैंने कंचन बहन के देखे हैं और एक दिन पता नहीं रमेश भाई जी के किस ग्रुप में थे, बस अदरवाइज नहीं किसी का कोई नहीं वो पता। तो सिर्फ आपको ही भेजते हैं ना सब। हाँ आपके तो चलो जो देखे आपने एक दिन कैसे लगे? हाँ ठीक लगे पावे पूछते ठीक। कंचन बहन के अभी 2 या 3 दिन पहले की शायद बात है। हाँ तो लिंक जो आप सम्मान का रखोगे बाप के साथ लिंक करके रखोगे। एक जनरल मूल्य के हिसाब से केवल सम्मान नहीं,
लेकिन मुरली में भी बाप की पावर, उसमें कोई शब्द आपको ऐड भी करना पड़ गया तो आप ऐड भी कर सकते हो। कोई तो सम्मान ऐसा होता है जैसा आपको बाप की तरफ से सेम बोल रहे थे ना कि उसमें से मैं लगा रहा हूँ बस क्या कह रहे हैं? जैसा आपको बाप की तरफ से ऑनलाइन मिलता है, किसी बच्चे को ऑनलाइन से मिल रहा है, उसको वो टच कर रहा है तो वो चला सकता है। नहीं, फिर रखेंगे तो एक ही ना, रखेंगे एक ही, दो नहीं, फिर ऐसे कंफ्यूजन। मुरली से भी मैच करता हो, एक आध शब्द एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ जाए तो जोड़ सकते। अभी देखते हैं इसे 1 महीना करके, नहीं तो वापस फिर वही रख लेंगे। जी कहाँ थे? चौथी लाइन। अभी स्टार्टिंग करी है, 1 महीना करके देखते हैं। जी कोशिश होगी छोटे से छोटा हो। जी वो तो छोटे सामान सबकी छोट बड़े बड़े याद वो तो कोई बड़ा होता है फिर भी और होता है, सब मैक्सी के साथ रहने वाली आत्मा हो तो आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो करना ना ऐसा नहीं है, ये तो सिंपल सा ही है। सिंपल सा है ना, तो वो बड़ा दिखाई देगा लेकिन अंदर जा रहा वो सिंपल जी कहाँ थे? बड़े बड़े भी आ रहे हैं। भगवान का पता है ना, रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फकुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने जिंदा बिलाइट इसको ऑन भी ले, हमें बाप दादा ने कैसे रचा, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट बोलते हैं, न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सब कुछ यह नशा है। ताली बजाई, एक हाथ की ताली बजाना, अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी से जुड़ते हैं और सदा कहते वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देवभान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता। परमात्म प्यार न केवल देवभान को भुला देता, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार से जो स्वार्थ के आधार पर प्यार होते उनको भी भुला देता। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गोरली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो,
कल्प वृक्ष को सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई क्या क्या चीज समाई हुई बोला बाबा ने? इन्हीं दो चक्रों में। किन्हीं दो चक्रों में? आप और बाप। ड्रामा भी उसी में समाया हुआ और पूरी नॉलेज भी उसी समाई हुई, चक्र भी उसी में समाया हुआ और कल्पवृक्ष की सारी नॉलेज। केवल मैं पॉइंट में टिककर पॉइंट की स्मृति में रहूं तो आई एम संपन्न। केवल पॉइंट में टिककर आप पॉइंट की स्मृति में रहो तो आप में टोटल क्वालिटीज ओके रहेगी। टोटल क्वालिटीज पॉइंट के आधार पर बाप की मुरली के टोटल पॉइंट आपको स्मृति में रहेंगे। पॉइंट के आधार पर आपको बाप की टोटल मुरली के पॉइंट स्मृति में रहेंगे। जी कहाँ थे? कल्पवृक्ष कहो सारी नॉलेज समाई हुई। और पढ़ाई में कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है। कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु के द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है फॉलो फादर। क्या सुना राजेंद्र भाई? देवता जी सकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। निराकार स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा दोनों को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना और श्रीमत पर चलना यह मुश्किल है। पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है। आप लोग सामान सेम निकाल के भेजेंगे। ये फाइनल हुआ पद्मा बहन। सामान जो भाई बहन निकाल के भेजते हैं उनमें से एक सामान रख लिया करेंगे। 1 महीना एक जने का सामान चलेगा जिनकी रेगुलर क्लास होगी। तो बिरमेश भाई जी का फाइनल हुआ। शब्द मिक्स करने की बात उसमें अभी रहने देना। अभी आप सेम निकाल के भेजेंगे
कोई फीलिंग होगी तो फिर उसमें शब्द ऐड कर लेंगे। बाप की तरफ से कोई फीलिंग होगी, क्योंकि नहीं तो 11 के 11 सोमानों में कोई ना कोई शब्द ऐड करेंगे तो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी उसकी। तो जो सोमान उसमें से ओके लगेगा उसमें कुछ ऐड करने की बात रहेगी तो फिर वो फीलिंग वाइज ओके कर लेंगे। आप सेम निकाल के भेजना, आप शब्द मिक्स नहीं करना उसमें से। कोई भी सोमान निकालेंगे सेम ही निकालेंगे। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। सहज है ना 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं ना, कितने वरदान देते हैं। 1 या 10 ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन आपको सतगुरु के द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना, आप लोगों ने देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो, सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी, या तो होंगे बाप की कारोबार में बिजी, या फिर होंगे दुनिया की कारोबार में बिजी। दोनों कामों में बिजी नहीं हो सकते। या तो होंगे बाप की कारोबार में बिजी, या फिर होंगे बाप की कारोबार में बिजी, या फिर होंगे दुनिया की कारोबार में बिजी। पूरी दिनचर्या 24 घंटे उसमें इन्वॉल्व होंगे। मेरा किस में बिजी आशा है? हाँ जी, क्या कहें कंचन? मेरा किस में बिजी? हाँ जी, दुनिया की कोई कारोबार नहीं। क्या कहें बोला बाबू? क्यों बोला बाबू? किस में बिजी? दुनिया की कारोबार में बिजी या बाप की कारोबार में बिजी? दुनिया की कारोबार में बिजी। क्या कहें डिम्पल? लौकिक का लौकिक के हिसाब से लेके चलो तो वो भी बाप की कारोबार में ही। हाँ, लेकिन अगर लेके चलना है तो भाई जी, करनी तो दुनिया की है ही है ना, पर वो अगर बाबा के ध्यान में है तो सारा कुछ बाबा का ही है। नहीं, अपनी समझो ही ना उसको, बाबा की समझो ना। हाँ, लेकिन समझें तो ना। समझे तब ना, समझ ही तो लेगा। ये तो पूछा भाई जी, समझ देखिए सामने, इधर सामने देखिए। चलो कोई नहीं भाई जी।
जी कहाँ थे? मर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न बाहर नहीं करेगा। क्या सुना राजेंद्र भाई जी? जिंदर भी क्या सुना? वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां मर्ज रूप में रहेंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां मर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते होना तो चाहिए, इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है। प्राप्तियों को मर्ज रखो। बुद्धि लटकाने से सेंस आप लोग क्या समझते हो? ऊपर परम धाम में बाप के पॉइंट के साथ बुद्धि को अटैच रखना, ऐसे रहते हो। फिर आपके संकल्प विकल्प कोई नहीं चलेंगे, क्योंकि वो इतनी पावरफुल स्मृति है और इतना अटेंशन, इतनी दृढ़ता उसमें रखनी पड़ती है कि आपको कोई दूसरी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। ऐसे रहते डिब्बे पर बुद्धि रहती बाप के साथ लटकी सारा दिन तो नहीं रखते, नहीं। 5 मिनट का है मतलब ओके, बीच में थोड़ी थोड़ी देर का है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कंटिन्यू 5 मिनट का ओके है? नहीं, कंटिन्यू 5 हिलती है बुद्धि। 2 मिनट का ओके है? 2 मिनट का ओके? कंचन आपका 2 मिनट ओके है? पद्मन आपका ओके 2 मिनट का है? कशिश आपका 2 मिनट का ओके? राजेंद्र भाई आपका ओके 2 मिनट का? राजेंद्र भाई आपका रमेश जी, रेनू आपको 2 मिनट क्या ओके? चलो भी 2 मिनट अभ्यास करते हैं, मेरे को बताना किसकी किसकी बुद्धि ओके रही। एक्यूरेट 2 मिनट चलेगा, लेकिन अगर जरा से भी बुद्धि हिली तो फिर नोट ओके करना। चलो करो शुरू। ले जाना तो नहीं खाना।
शांति। कैसे रहा पद्मा में? एकदम जड़, कहीं कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई पिक्चर दूसरी नहीं, कंचन कोई दूसरी पिक्चर नहीं, डिम्पल कोई दूसरी पिक्चर नहीं, अभय जी ठीक कोई दूसरी पिक्चर नहीं, है, चलती है। रेनू सूक्ष्मता में आ रही थी, बट मुझे समझ आ रहा था क्या आ रहा था सूक्ष्मता में, उसके साथ उलझी नहीं, बात नहीं की। आप एक पॉइंट पे ओके रहे। आशा, कशिश, मोरा एक पॉइंट पे ओके रहे, चले ना कोई दूसरी हैं? हर्ष्य, नहीं, किरण चलते रहे सब। कुछ समझ हैं? आशा ना आपका 50 नहीं हैं? हुआ। अच्छा वो नहीं। सुभाष जी आपका संकल्पता है बीच बीच में, हैं? आए बीच बीच में बदली। चलो कहाँ थे जी? इसीलिए बोला बाबू आपका मतलब जैसे आता है ना ध्यान नहीं दिया। कहाँ थे? इसीलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है। प्राप्तियों को मर्जी रखो, जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ, अचल बनो, क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर है ना, यह किसका यादगार है? जितने भी आबू में यादगार बने हुए हैं वो ब्राह्मणों के ही बने हुए हैं। चाहे देलवाड़ा मंदिर कह लो, चाहे अचल घर कह लो, या जो भी कह लो आप, और क्या क्या बना हुआ है? दो ही बने हुए, गुरु शिखर, गुरु शिखर। धार्मिक स्थल जितने भी हैं हर जगह वो ब्राह्मणों की यादगार है। जी जी वैष्णो देवी ले लो, मनसा देवी ले लो, नहीं हैं मैक्सिमम ब्राह्मणों की यादगार, लेकिन जो ये माउंट आबू में बने हुए ये तपस्या की यादगार हैं सब। अचल घर कह लो या देलवाड़ा मंदिर कह लो, ये तपस्या के यादगार हैं सब। जी कहाँ थे? अचल घर है या हलचल घर? ये किसका यादगार है? आपका ही यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, या तो विघन है, या तो साइड सीन है, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा याद अचल घर है, हलचल हलचल। जब सूक्ष्म पॉइंट पे बुद्धि नहीं टिके तो स्थूल पॉइंट पे बुद्धि टिका लो। जैसे बाबा ने अभी बताया ना, अचल घर है, अचल घर है, स्थूल चीज। अभी आपने स्थिर करवाया सबको, मूल्य भी वैसे ही चलने लग गए। जब सूक्ष्म पॉइंट पे बुद्धि नहीं टिके तो स्थूल पॉइंट पे बुद्धि टिका लो, लेकिन टिकाओ बुद्धि। फिर बताना कि माथे की पोजीशन कैसी है। होता है भाई जी, जो आप कह रहे हो ना, होता है।
जी कहाँ थे? घर नहीं। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं हो हाथ उठावें तो कोई का उठे कोई का नहीं उठे, नहीं सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावें। सभी बजाने लगे। चलो अब भी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष की समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखें। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया। और सोचते सोचते कल 2 प्रोग्रामों में किसने अटेंड किया, किसी ने अटेंड किया हो? सुबह या शाम के प्रोग्राम में रमेश जी, रेनू जो गए थे वो बता रहे थे आगे बहुत अच्छा लगा। क्या वो बता ही देगा ना। कल हमारे 2 पड़ोसी गए थे, उन्होंने बताया था बहुत अच्छा फूल बन गया था पूरा। जी कहाँ थे? स्वरूप में लाया इसलिए। या सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रह गए। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं, दिखाएंगे। अच्छा याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी मर्ज रखो। क्या बनाया और क्या मिला? बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से ही मर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी और निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से ही स्मृति में लाओ, अभी से ही अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्राकृतिक पति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजावें। भक्त आत्माएं वह दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुखहर्ता सुखकर्ता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आह्वान कर रहे हैं। 8/108 को तो वरदान मिलते बाप से, 8/108 को वरदान मिलते बाप से, और बाकी 8/108 के द्वारा वरदान मिलते फिर सर्व भक्त आत्माओं को या फिर अन्य आत्माओं को। 8/108 आत्माओं को वरदान मिलते बाप से, और बाकी फिर 8/108 के द्वारा वरदान मिलते भक्त आत्माओं को या फिर और अन्य आत्माओं को। जी जी अमृत डाल दीजिए। जी कहाँ थे? रहन दी।
विश्व कल्याणकारी आत्मे अभिनों का इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्वात्माएं प्राकृतिक भक्त मुक्त हो जाएं तो मुक्त बनो। मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। जिम्मेवार होना बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते? हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा कि 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाएं, एक हिमालय जितना नहीं। कितने हिमालय जितने? 100 हिमालय जितने भी बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेंगे, ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए बुगले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डालेंगे नहीं, डालेंगे सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प रखो, दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो, असंभव ही हो। कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी पोजीशन हो, कैसे भी सर्कमस्टांस हो, इस पॉइंट में बाप ने ये कहा कि दृढ़ संकल्प रखो, पास होना ही है। और दृढ़ संकल्प रखें, पास होना ही है और सफलता होनी है। फिर सफलता ना हो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। जी कहाँ थे? तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठावें। टीचर्स बहुत हैं, सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? देखो एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सर्व मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। लक्षण तो देखेंगे लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा। लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का मुँह गुस्सा अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। लेकिन भले कागज में ओके किया, कागज में लिखा, लेकिन बाबा ने कहा उसको भी हिम्मत का पहला कदम कहेंगे। कागज में लिखा तो भी दिल पक्की करी तो ही तो लिखा ना, तो उसको भी हिम्मत का कदम कहेंगे। कहाँ थे जी? अभी कागज में है। तो बाप दादा को खुशी हुई, क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए अर्जुन मधुबन निवासी हैं। पूरी वर्ल्ड की आत्माओं के लिए मधुबन के जो भी भाई बहने हैं वो अर्जुन हैं। वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के लिए मधुबन के जितने भी भाई बहन हैं वो क्या हैं? अर्जुन। निमित्त मधुबन निवासी हैं। सैकड़ों नंबर देश विदेश के निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं और सर्व सहयोगी साथी, सारा ब्राह्मण, सारा परिवार ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं,
कि आगे बैठने वालों ने कब लिखा है। बहुत बिजी रहे हैं, लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने की भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना भाना देना, ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। जो भी होमवर्क मिलता है उस होमवर्क की बकायदा बाप के पास मार्क्स जमा होती है, उसका लिखना भी मार्क्स में काउंट होता है। होमवर्क एक तो करना और फिर होमवर्क की रिजल्ट लिखना, और रिजल्ट लिखना भी मार्क्स में काउंट होगा। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते नहीं। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पाठ के संस्कार के वश बहुत अच्छे मुंगुस्सा में बढ़ते हैं, लेकिन कोई न कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। आपने बाप के छोटे छोटे कामों में हाजी करके और उसे प्रैक्टिकल में लाया तो उसके भी बहुत मार्क्स जमा होगी। थी भले ही पाई पैसे की बातें, लेकिन हाजी करने में और उसे एप्लीकेट करने में ही मार्क्स जमा होगी। और हो सकता है कि वह थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते वह भी आगे निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी ने अपना उमंग गुस्सा अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है ना बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। मधुबन है बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अशरीरी बन जाओ, अभी अचानक डायरेक्शन मिले बने अशरीरी, आशवन तो बन सकते हो कि हलचल होगी। क्यों? लास्ट समय का ये अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं कि 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव ड्रिल करो। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्म सतगुरु, परमात्म
परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता के द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुबन निवासी ठीक है, हो सकता है या मुश्किल है। हाँ जी, फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। मधुबन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्ति वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैज देंगे आपको। अच्छा वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वते और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वते और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा न कोई। जब संसारी बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वते और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती। ऐसे बहानेबाजी, ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त व विधेयी बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाप समान अव्यक्त व विधेयी बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। वाणी का सार है, सर्व प्राप्तियों की समृद्धि मर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। ओम शांति। बाबा भी है लोग हैं? तेनू नहीं पता है, अभी बोल दिया। तेनू पता है क्या? भैया नहीं पता है कदों आएगा, तू अभी बोल दीजिए करके गला है। अभी मैसेज नहीं आया। मैसेज आया नहीं अभी। भैया से पूछ के बोला करो। अगर लगी है कुछ नहीं पता लंडी नो दी दा पता बस दी नो गले मिल के अंकी बस। चलो जी, ओम शांति। और कोई सूचना जी? आज का प्रोग्राम 10 से ही है। 10 से लेकर 1 बजे तक प्रोग्राम है। योग बढ़ती है, 1 बजे जिंदा है। हाँ जी, 1 बजे जिंदा है वहाँ पे। जनता है 10 से लेकर 1 बजे तक योग उल्टी है और 1 बजे जिंदा है। क्लास कुछ नहीं। हाँ जी, 1 बजे शिवरात्रि का जिंदा है। क्लास कोई है ही नहीं। नहीं वही दोनों चीजें बट्टी चलेगी। बोला है। क्लास वही है, उनकी भाई जी की क्लास है। बट्टी मतलब क्लास तुम लोग बट्टी कर लो या क्लास कर लो, एक ही बात है। मुरली क्लास नहीं है। कंचन जाना आपने? वो तो टेम्पल? स्कूटर पे जाएंगी। यहाँ और पे जाना आपने? हैं? किरण में हैं? जाना तो है। कुछ समय छुट्टी
पद्मा तेरा वास्ते भोग थोड़ी कर आएगा। विजेंद्र भाई जाना शिवाजी सब हैं? लोग मना कर जाना है। पद्मा का चलो ओम शांति ओम शांति। नहीं पता पूछ के बताओ। उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो उड़ते रहो उड़ाते रहो बढ़ते रहो बढ़ाते रहो हंसते रहो हंसाते रहो। आपने जाना बोला बाबू हैं? टाइम की टाइम बताते हैं। नहीं बता दो ना फिर अभी इसमें और क्या बताना शरीर काम नहीं हैं? करता। थोड़ी देर में बता दो। बता देगा अभी शरीर से पूछ के बताएंगे। थोड़ा आराम कर लेना। अच्छा चलो 1 घंटा रिलैक्स होने दो। चलो जी ओम शांति 2 दांत लगा लेता ओम शांति चलो उड़ा तो दिया उड़ाए नहीं उड़े नहीं कहीं से उड़ा दिया नहीं उड़ाया। अच्छा और हो तो गया। ध्यान नहीं रहा। यार मम्मी कहाँ पर हो ये डाल पे यही न उड़ाओ दोबारा। ये वो पहले से उड़े हुए हैं ना, इसलिए उनको उड़ने का पता ही नहीं। वो गुरुवाई ने अरे इनका साथ ही नहीं आज। अच्छा चलो एसटीओल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए। अच्छा सुनो जी, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले सोते और सहज योगी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले सोते और सहज योगी बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए बाप समान अव्यक्त व विधेयी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए बाप समान अव्यक्त व विधेयी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चले गाड़ी वाले से पूछा नहीं सर जाएगा या नहीं जाएगा, हम तो नहीं करेगा। जो का बोला स्कूटर पे जाएगा।
और कुछ ये अंदर भी डिस्क बदल दो, लायो ना सामान बदलने वाला, मेन लाइन की टंकी है ये अंदर भी बाथरूम की। हाँ अभी फोन करके उसको इन्वर्टर को चेक कराया था, तो मतलब इसके अंदर जो एमसीबी होता है ना